नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को बताऊंगी बहुत ज़रूरी चीज़ जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक एक स्मरण जो किया गया है त्योहारों का, तिथियों का, बारों का, नक्षत्रों का, ये सब भगवान शंकर ने किया है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार नारी अगर पति का नाम लेती है तो तिल भर की आयु क्षीण होती चली जाती है। जो भी नारी पति को नाम से पुकारती है उसके पति का आयु तिल भर क्षीण होती चली जाती है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्कंद पुराण में लिखा है। नारी अगर ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेती है, हाँ, अगर ज्येष्ठ में बेटी है तो उसका नाम ले सकती है, और पुत्र बड़ा है, ज्येष्ठ है और पुत्र का नाम लेती है तो उस बालक की कभी उन्नति नहीं हो सकती है। तन से, मन से या धन से वो बालक हमेशा दुखी रहेगा। आप लोग चाहे जितना सपोर्ट कर दो, चाहे दुनिया भर की दौलत दे दो, अगर माँ ज्येष्ठ पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो पुत्र चाहे तन से या मन से या धन से दुखी मिलेगा, वो सुख नहीं पा सकता। किसी ना किसी तरह से वो दुखी पाएगा। और जिन जिन घर में बड़ा पुत्र हो, अगर माता उनकी नाम लेती हो तो उनकी दशा एक बार आप ज़रूर देख लेना। कथा कभी गलत नहीं हो सकती। जो वेद व्यास जी वर्णन किए हैं उनका प्रमाण आप लोग खुद अपने घर में देखिए, अपने घर में देख लीजिएगा। कृष्ण का नाम आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे भी बता देती हूँ। कृष्ण का नाम कृष्ण था, पर यशोदा मैया कभी कृष्ण नहीं बोली। यशोदा मैया कृष्ण जी को हमेशा क्या कहती थी? कन्हुआ कहती थी। हमेशा उनको कन्हुआ कहती थी, नाम से उन्होंने कभी नहीं पुकारा यशोदा मैया ने। और नाम से आप लोग थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। देखिए, अब कृष्ण था, कन्हुआ कहती थी। ऐसे मेरे बेटे का नाम है शिवांश, मैं शिव कह के बुलाती हूँ। थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फिर दोष नहीं लगेगा। और कौशल्या मैया राम को केवल राम ही कहती थी। तो क्या हुआ, आप लोग देखिए, राम बड़े हुए, वन को जाना पड़ा, फिर लौट के आए, धोबी की बात सुनकर सीता का परित्याग करना पड़ा। समय आया लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा, और समय आया तो इस शरीर को ही शरीर में छोड़ना पड़ा। बताइए कहाँ सुख था। जिस गुरु से आप लोग गुरु मंत्र यानी दीक्षा ली है, गुरुमुख हुए हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि दीक्षा किससे लिए हैं तो आप लोग उनका नाम ना बताकर उनकी पहचान बताने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने यहाँ से लिया है, इस जगह से, वहाँ उस मंदिर के जो गुरुजी हैं उनसे लिया है। नाम ना बता करके उनकी पहचान बताने की कोशिश करें। देखिए, शास्त्र में लिखा है जो गुरु मंत्र दिए हैं उनका नाम मत लीजिए, उनका नाम लेने से दोष लगता है। लेकिन उन्होंने जो मंत्र दिया है गुरु मंत्र, वो याद रखिए, हमेशा याद रखिए। वो हमेशा जिह्वा पे होना चाहिए और बोलते रहना चाहिए मन ही मन में। आप लोग माला जपने बैठते हैं तो गुरु की श्री विग्रह सामने होना चाहिए, यानी उनका जो चेहरा होता है उनका सामने होना चाहिए। उनका नाम नहीं याद रखना चाहिए, उनका नाम किसी को बताना भी नहीं चाहिए। और जो मंत्र देते हैं वो भी कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर पति पत्नी है तो उनको भी एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। वो मंत्र, वो गुप्त मंत्र होता है, बस जिनको दिए हैं वही वो मंत्र याद रखें और जपें, और मन ही मन में जपें। वो ज़ोर ज़ोर से बोल के जपने वाला मंत्र नहीं होता है। और गुरु दीक्षा मतलब लेने के बाद कम से कम 11 माला डेली करना चाहिए। चाहे सुबह में कीजिए चाहे शाम में, लेकिन साफ़ सुथरा हो के नहा धो के 11 माला डेली करना चाहिए। और अगर आप लोग तुलसी माला वाला गुरु मंत्र लिए हैं तो तुलसी माला धारण कीजिए। अगर शिव जी का मंत्र लिए हैं तो फिर रुद्राक्ष धारण कीजिए, वो भी धारण करना ही चाहिए गुरु मंत्र लेने के बाद। बहुत से लोग क्या होता है, गुरु मंत्र ले लेते हैं, उनको गुरु मंत्र भी याद नहीं होता है। और मतलब जपने की और 11 माला करने की, ये सब तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु दीक्षा लेने के बाद, गुरु दीक्षा लेने का मतलब ही है कि कम से कम भगवान के शरण में आ गए, भगवान का ध्यान लगाएं। तो आप लोग भी ये सब नियम अपनाइएगा। राधे राधे।